नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं कोलराउस के नियम के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं आंकिक प्रश्न, लेकिन वहाँ पे बेसिक था, तो हम वहाँ पे बोले थे कि पहले आप इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे आंकिक प्रश्न का, तो जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अब अगर जो भी दोस्त पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी यहाँ पे उनको समझ में आएगा। तो दोस्तों, अब अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताएं क्रमशः 280, 860 एवं 865 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। तो बेरियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल में क्या होगा। अब ये हमारा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, अगर सांद्रता दी होती है वैद्युत अपघट्य का, तो हम उसका फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे लेमडा Cm इक्वल टू कप्पा गुणे 1000 बटे सांद्रता। ये वाला सूत्र लगता था, लेकिन अब यहाँ पे इस सूत्र का यूज नहीं है। यहाँ पे केवल कोलराउस के नियम के अनुसार ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। गिवन दैट, अब देखिए बेरियम क्लोराइड की मोलर चालकता है 280 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोलर चालकता अनंत तन्यता पर, इसे दर्शाएंगे हम लेमडा। ये नॉट है, इसे या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नॉट का। यहाँ पे लिखेंगे m और लिख देंगे बेरियम क्लोराइड। ये इस तरीके से कितना दिया हुआ है 280 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का, यहाँ पे लिखेंगे अम्ल की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर, इसे भी दर्शाएंगे M2SO4। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ये कितना दिया हुआ है 860 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। जैसे जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सेम टू सेम आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में नंबर ना काटे। अब इसके आगे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर, इसे भी लिखेंगे लेमडा नॉट m। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक हम लिखते हैं HCl। कितना दिया हुआ है 865 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल।
अब इतना दिया है। अब देखिए पूछा क्या है, बेरियम सल्फेट के अनंत अंतर पर चालकता। लिखेंगे बेरियम मोलर चालकता अनंतता पर, इसे लिखेंगे लैम्डा नॉट एम BaSO4। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, या तो फिर लिखे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर, बात एक ही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें BaSO4 का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता पूछा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये बेरियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का पूछा है मोलर चालकता, लेकिन यहाँ बेरियम सल्फेट नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले ये जो हमारा अद्भुत अपघट्य हमारा दिया हुआ है, हम इन्हीं से बनाएंगे। यहाँ पे पहले BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट को हम पहले बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पहले ये बनेगा कैसे। तो SO4 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड प्लस ये सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर मिला दें, तब ये हमारा बन जाएगा बेरियम सल्फेट। अब देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए BaCl2 प्लस H2SO4, जब ये दोनों अपघट्य रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पे बनेगा BaSO4 प्लस यहाँ पे HCl, 2HCl बाहर चला जाएगा। तो ये यहाँ से बनेगा BaSO4। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम ये BaSO4 कैसे निकालेंगे। तो इस रिएक्शन से हमारा ये बनेगा। अभी देखिए इस जो हम यहाँ पे यह क्रिया कराए हैं, अभी देखना इसका यूज आगे कहाँ पर होगा। तो इतना करने के बाद हम लगाएंगे कोलराउस का नियम। तो यहाँ पे देखिए अब कोलराउस नियमानुसार BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट का अनंत अंतर पर चालकता कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा नॉट M BaSO4, ये यहाँ जाएगा लैम्डा। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अनंत इनफाइनाइट चिन्ह लगाए चाहे तो इसे लगाए, बात एक ही है। यहाँ पे बनेगा Ba प्लस चार्ज और यहाँ पे बनेगा SO4 माइनस चार्ज। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप पहले कोलराउस का नियम पढ़िए, तब आएगा। ये इतना हो गया। अब इतना होने के बाद इसके आगे हम ये जो अपक्रिया बना है इसे हमें लिखना होगा। किसके लिए लिखना होगा? जब हम बेरियम सल्फेट को निकालेंगे और इन सब का यूज करेंगे तब हमारा निकलेगा बेरियम सल्फेट का अनंत अंतर पर मोलर चालकता। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा नॉट M BaSO4 ये इधर जाएगा। अब इसके आगे यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा नॉट M। अब यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट यहाँ पे किनको मिलाकर बना हुआ है। तो हम बेरियम क्लोराइड और जब सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तब हमारा बनता है बेरियम सल्फेट। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इनकी मोलर चालकता हम जोड़ेंगे BaSO4 BaCl2 प्लस लैम्डा नॉट M H2SO4। और ये जो हमारा है दिया है HCl का। अब ये HCl जो हमारा क्रिया करा है यहाँ पे देखिए
बाहर निकल गया था। तो जब ये बाहर निकल गया था और इसका यूज भी हम नहीं की, इसका यूज यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि ये बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने से ही हमारा बेरियम सल्फेट बन जा रहा है। तो इसको हम कर देंगे माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे नॉट MHCl, इसको कर देंगे माइनस। और इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हम रिएक्शन करे हैं तो यहाँ पे हमारा 2 गुना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ है। तो ये जहाँ पे ये 2 को गुणा किया है, अब यहाँ पे कोलरॉस का नियम जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा आवेश की संख्या। तो जब हम मोलर चालकता निकालते हैं तो आवेश की संख्या गुणा में लिखी जाती है, जब तुल्यांकी चालकता निकालते हैं तो आवेश की संख्या भाग में लिखी जाती है। इतना हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं। तो अब यहाँ पे इसे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम 2 का भी गुणा करा देंगे। इस तरीके से हमारा सूत्र यहाँ पे बनेगा। तो अब यहाँ पे हम इन सब जो मान दिया हुआ इन सभी मान को रख करके बेरियम सल्फेट का अनंत अंतर पर मोलर चालकता निकाल लेंगे। तो पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे रखेंगे मान जो हमारा दिया हुआ है, ये हो जाएगा BaSO4 = अब यहाँ पे जो H2SO4 है और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 280 प्लस ये हो जाएगा 860 और माइनस 2 गुणे ये हो जाएगा 865 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बनेगा 8 6 14 और 2 10 1 11 माइनस ही हो जाएगा 2 5 10 2 6 12 13 और 2 8 16 1 17 ये हो गया। अब यहाँ पे जब माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ बनेगा 0 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा और 6 में से जब 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ये हो जाएगा सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इतना अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे करेंगे एक क्वेश्चन और जो होगा तुल्यांक चालकता के लिए। तो अब दोस्तों देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अनंत तन्यता पर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड एवं CH3COONA अर्थात सोडियम एथनोएट के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 एवं 78.5 इकाई है। तो एसिटिक अम्ल के समतुल्य चालकत्व का अनंत तन्यता पर आकलन करें। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समतुल्य चालकत्व है, हम तो समतुल्य चालकत्व पढ़े नहीं हैं और मोलर चालकता तुल्यांक चालकता पढ़े हैं। तो जो समतुल्य चालकत्व है और तुल्यांकी चालकता है ये सेम ही है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लिखेंगे गिवन दैट। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, HCl का समतुल्य चालकत्व। अब समतुल्य चालकत्व को हम दर्शाते हैं लेम्डा नॉट इक्वल से। ये HCl का कितना दिया हुआ है, तो अब देखिए 380.05 इकाई ये दिया हुआ है और आगे यहाँ पे दिया है लेम्डा इक्वल NaCl का 109.8 इकाई और आगे हमारा है लेम्डा इक्वल CH3COONA। ये हमारा कितना दिया हुआ है 78.5 इकाई।
ये हो गया। अब इतना लिखने के बाद पूछा क्या है हमसे, लेमडा नॉट इक्वल CH3 COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा एसिटिक अम्ल को बनाना। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हम बनाएंगे तो होगा CH3 COOH। ये किसके मिलाने से बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा CH3 COONA प्लस बनेगा HCl से। ये इतना इसे बनेगा, इतना तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए चूँकि CH3 COONA प्लस HCl, इधर बाहर क्या बनेगा हमारा CH3 COOH और प्लस में बनेगा NaCl, ये बनेगा। तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि हमें किसे जोड़ना है और किसे घटाना है। तो ये साथ में जो बाहर में प्लस में चला जाता है, यहाँ पे देखिए इसी को हम माइनस करते हैं यहाँ पे। तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना करने के बाद हम लगाएंगे कोलराउस का नियम। तो यहाँ पे देखेंगे कोलराउस नियम अनुसार यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये लेमडा इक्वल CH3 COOH, इसका समतुल्य चालकत्व तो बनेगा यहाँ पे लेमडा, ये हो जाएगा CH3 COO माइनस चार्ज और प्लस में हो जाएगा लेमडा H प्लस चार्ज। ये इस तरह बन जाएगा कोलराउस नियमानुसार। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे इसका मान इन सब को रख करके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये जो हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं इसी हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे। तो जब इसका निकालेंगे हम, यहाँ पे बनेगा ये CH3 COOH प्लस में, अब देखे इन दोनों को जोड़ने पर बना है CH3 COOH। तो यही लिखेंगे हम लेमडा इक्वल CH3 COONA प्लस यहाँ पे लिखेंगे इक्वल HCl, और बाहर निकला क्या था हमारा NaCl, तो इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा NaCl, माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए आवेशक संख्या को हम लिखते हैं भाग में, लेकिन यहाँ पे एक है तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे 1 लिख करके करते, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे इन मान को हम रख देंगे और निकालेंगे। तो रखेंगे यहाँ पे हम, इसका मान कितना दिया हुआ है 78.5 प्लस HCl का मान कितना है 380.5 माइनस कर देंगे हम 109.8 को। तो इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 5 5 10 और ये 8 1 हो जाएगा 9, 8 7 15, ये 4, ये बन जाएगा 459.0 और ये माइनस हो जाएगा 109.8। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 दशमलव, यहाँ बचेगा 18 में से 9 के तो 9 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 349। यहाँ पे 4 से 1 माइनस हो जाएगा तो 349, ये हमारा आ गया आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में
आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।